नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। तो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 2, नाम है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। इसमें हमें करने हैं PYQs यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो विभिन्न बोर्ड स्टेट बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके हम MCQs यहाँ पर सॉल्व करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, तो बहुविकल्पी प्रश्न भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर मैं कलेक्शन जो लेके आया हूँ, ये अभी तक पिछले सालों में जितने भी हमारे स्टेट बोर्ड है वहाँ जो प्रश्न पूछे गए वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले हम एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल की सॉल्व करा चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो ना देखे हों तो इसी वीडियो के एंड में उनका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से उनको देख जरूर लें। तो स्टूडेंट, पूरा वीडियो देखना, तभी आप इससे लाभ ले पाओगे। अगर बीच में वीडियो छोड़ दिया तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पॉलिनोमियल दिया है 5x² + 3x - 2 के शून्यकों का योगफल बताना है। तो शून्यक मतलब जो जीरोज होते हैं, ठीक है। तो 2 घात का ये पॉलिनोमियल है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके शून्यकों का योगफल। तो देखिए, चूंकि मल्टीपल चॉइस ये प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है, इसलिए इसको सॉल्व वहाँ पर नहीं करेंगे। बहुत जल्दी इसमें ऐसे बिना सॉल्व किए, बिना पेन चलाए इसका आंसर निकालना है। ठीक है, थोड़ा बहुत चलाना पड़ेगा तो कोई बात नहीं। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? -b/a। ठीक है, तो देखो हम थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहे हैं, लेकिन आप लोग वहाँ पर नहीं करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर लिखा है 5x², ये पॉलिनोमियल है, + 3x - 2। तो इसकी कंपेरिजन किससे करते हैं? ये इसका जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, होता है ax² + bx + c, ये होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये क्या देखेंगे? a की जगह कितना है? 5। ठीक है, b की जगह कितना है? 3। ये bx है, 3x है, तो b की जगह कितना हो गया? 3। ठीक है, और c की जगह कितना हो गया? -2। तो हमें क्या निकालना? शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल कितना होता है? शून्यकों का योगफल कितना होता है? फार्मूला बताओ। शून्यकों का योगफल, फार्मूला आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, -b/a होता है, -b/a। तो b की वैल्यू कितनी है? 3। तो यहाँ पर आपने लिखा 3। a की वैल्यू कितनी है? 5 लिख दिया, और माइनस साइन लगा दिया। तो कितना आ गया आंसर? -3/5। देखो कहाँ पर है, ए आंसर हो गया इसका। समझ आया तो तुरंत लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, घंटी जरूर दबा लेना, ताकि सारी सूचनाएं आपको टाइम से मिलती रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? एक चित्र दिया है, उसमें प्रदर्शित एक पॉलिनोमियल है, उसका एक ग्राफ दिया है। उसके आधार पर पॉलिनोमियल के शून्यांक ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने? शून्यांक ज्ञात करने, और उत्तर का चयन दिए गए विकल्पों से करना है। तो ये आपका चित्र देखो, ये वाले हम प्रश्न करा चुके हैं। जब हमने आपको पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो पढ़ाया था, लेक्चर, उसमें हमने ये सारा बताया है। और इसकी जो एक्सरसाइज 1.1 NCERT की पॉलिनोमियल वाली 1.1 नहीं 2.1 है, ठीक है, तो वो भी हमने करा दी थी, तो उसको आप देख लीजिए। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह पर काटेगा उतने इसके शून्यांक होंगे। तो कितनी जगह काट रहा है? 1 2 3 4 5 जगह पर काट रहा है, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे? 5। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? ये सवाल बहुत सरल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या कितनी होती है? तो देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब 2 घात वाला पॉलिनोमियल। तो अगर 2 घात वाला पॉलिनोमियल है तो उसके मैक्सिमम जो रूट होते हैं यानी मूल होते हैं, या जीरोज यानी शून्यांक, वो 2 होते हैं मैक्सिमम। तो 2 होते हैं, तो 2 हो गया। बहुत सरल क्वेश्चन है ये, ऐसे ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, सही से आपने पढ़ाई की है, सही से हमारे वीडियो देखे हैं, तो कोई भी सवाल आपका यहाँ गलत नहीं होगा। यानी 100 में 100 मार्क्स आप लेके आ जाओगे बड़े आसानी से। बस काम क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस केवल वीडियो देखने हैं आपको बार बार, और नोट्स बनाना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर देखिए 4 ग्राफ बनाए हैं, और पूछा है कि इनमें से कौन सा ग्राफ द्विघात यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है। पूछा क्या है?
नहीं है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला के आकार का होता है, परवलयाकार होता है। तो यहाँ देखो कहाँ कहाँ परवलय है। ए ऑप्शन में एक परवलय है, ये नीचे की ओर मुंह है। ये बी ऑप्शन में भी परवलय है लेकिन इसका ऊपर की ओर मुंह। तो चाहे मुंह ऊपर की ओर हो चाहे नीचे की ओर हो, परवलय होना चाहिए, ठीक है। और डी देखो ये भी परवलय है, नीचे की ओर मुंह है। लेकिन सी ये परवलय नहीं है, ये यहाँ तक होता तब तो परवलय था, ये फिर ऊपर चला गया। तो क्या ये इस तरीके से परवलय थोड़ी होता है, ठीक है। तो ये परवलय नहीं है, इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? एक पॉलिनोमियल दिया है x² - 2x - 3, इसके शून्यक पूछे हैं। तो देखो ये शून्यक निकालने का एक तरीका हमने पढ़ाया आपको, इसके फैक्टर करो। लेकिन फैक्टर करो शून्यक निकाल लो, लेकिन यहाँ पर हम फैक्टर नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी ये बहुविकल्पी है, इसको हल नहीं करना बहुत ज़्यादा। तो इसका हम आंसर ऑप्शन से निकालेंगे। देखो अगर कोई इसके शून्यक पूछे तो चूँकि ये 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, इसका मतलब द्विघात पॉलिनोमियल है, तो इसके 2 रूट होंगे यानी 2 जीरो होंगे अर्थात 2 शून्यक होंगे, ठीक है। तो इनमें से देखो 2 पेयर बने हैं, 4 ऑप्शन है, इनमें में चेक करना है कि कौन सा होगा इसका। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यू यहाँ पर रख के देख लो। अगर ये 0 हो जा रहा है, अगर ये पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है तो वही शून्यक इसके हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये -3 इसमें पुट करते हैं, तो रख के देख लो, ये रफ में कर लो कहीं, हम यहाँ पर आपको बताते हैं। तो पहले ये वाला चेक करते हैं। तो -3 रख के देखो, तो -3 का होल स्क्वायर -2 इंटू x कितना रख दिया -3, और ये -3। प्रैक्टिस बहुत तेज स्पीड में होनी चाहिए। तो 3 का स्क्वायर हो जाए 9, माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये 3 × 2 = 6, ये प्लस हो गया, माइनस माइनस, अब -3। ये 0 नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आंसर ए नहीं होगा। अब ये वाला हम देखो -3 तो इसको 0 नहीं कर रहा है ना, तो -3 यहाँ भी है, इसका मतलब ए भी नहीं होगा, ठीक है। अब तो ये दूसरा वाला एलिमिनेट हो गया, अब ये भी नहीं होगा क्योंकि जब ये -3 नहीं इसको 0 कर पाया तो ये वाला -3 भी तो 0 नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब आप देखो ये वाला रख के देखो, 3 क्या इसको 0 कर पाएगा? रखते हैं भाई, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, डायरेक्ट कर लेते हैं। 3 का x की जगह पर रखेंगे तो 2 × 3 = 6, -6 और -3। तो देखो ये प्लस का 9 हो गया, ये माइनस का 9 हो गया, अब ये 0 हो गया, ये हो गया। तो ये 3 तो इसका रूट हो गया। अब ये -1 भी चेक कर लो, है ना। अब भाई 3 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आंसर या तो सी हो सकता है तो डी हो सकता है। तो दूसरा वाला भी तो चेक करें। तो -1 यहाँ चेक करो रख के, तो -1 x की जगह रखोगे, स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर -1 इसके सामने इस x में रखूँ तो -2 × -1 तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2, और ये -3 है, ठीक है। तो ये प्लस के 3 हो गया, ये -3 कट गया, 0 हो गया, ठीक है। इसका मतलब आंसर हमारा सी हो गया, ये आंसर। तो ये x की जगह पर हमने 3 रखा, 0 आया, x की जगह -1 रखा, इस पॉलिनोमियल में 0 आ गया। तो जो x की वैल्यू 0 कर देंगी इस पॉलिनोमियल को, वही इसके शून्यक हो जाएंगे। ये इस तरीके का प्रश्न हम पहले भी करा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। तो क्या करना है, ऐसा सवाल हम कैसे करेंगे? हम ये वैल्यू रख के देख लेंगे, अगर ये 0 कर देता है इस पॉलिनोमियल को तो वो उसका शून्यक हो जाएगा, अर्थात 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फिर बहुत आसान सा प्रश्न है। कहता है कि कोई एक किसी बहुपद fx के लिए y = fx का ग्राफ दिया है। ये ग्राफ दिया है कुल मिलाकर। इसमें ग्राफ में fx के शून्यांक यानी fx क्या है? एक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल x के फॉर्म में। तो ये ग्राफ देख के हमें इसका शून्यक निकालना है। तो बहुत आसान होता है, x एक्सिस को ये ग्राफ कितने जगह काट रहा है? 1 2 3 4 जगह काट रहा है, तो शून्यक कितने हो गए? 4। तो 4 यहाँ पर दिया है, तो आंसर डी हो गया। समझा है? ये सवाल बहुत सरल होता है, ठीक, ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 7, किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योग, मूल का मतलब होता है शून्यक, क्या होता है? इसको हम शून्यक भी कहते हैं, ठीक है।
या इसको रूट भी कहते हैं, जीरोस भी कहते हैं, कोई भी नाम आ जाए इनमें से। तो मूलों का योग दिया है 2, गुणनफल दिया है -4, तो द्विघात बहुपद बताओ। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, देखो फार्मूला हमने पढ़ाया था, अब इसको लगाना नहीं, इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। यानी 2.2 एक्सरसाइज जो हमने सॉल्व कराई है उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो ऐसे ही प्रश्न था, उसमें 6 प्रश्न थे वो हमने कराए हैं। वो जिस स्टूडेंट ने देखा हो उसको ज़रूर देख ले। तो चलो, क्या होता है द्विघात समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, तो मूलों का योग कितना है 2 इंटू एक्स, और प्लस मूलों का गुणनफल, गुणनफल कितना है -4। तो ये पॉलीनॉमियल कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। देखो कहाँ पर आया, कहाँ पर है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, ये हो गया आंसर। तो आंसर क्या आ गया, आंसर इसका ए आ गया। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? समझ में आया तो फटाफट इसको लाइक ज़रूर करो, ठीक है, वीडियो को शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और घंटी जरूर दबा लो, ताकि आपको हर सूचना टाइम से मिलती रहे। क्लास से संबंधित जो भी सूचनाएं हों वो आपको टाइम से मिलती रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलिनोमियल नहीं है? तो पॉलिनोमियल कौन नहीं होता है, हमने आपको बताया, अगर कहीं भी आपको √x दिख जाए वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब वेरिएबल अगर अंडर रूट में है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, इसकी पावर हाफ हो गई, और पावर अगर हाफ है वेरिएबल पर तो वो कभी पॉलिनोमियल नहीं होगा। या अगर 1/x पॉलिनोमियल अपॉन में लिखा हो, पॉलिनोमियल अपॉन में लिखा हो तो वो क्या हो जाएगा x⁻⁻1। ठीक है, तो ए भी पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, तो जहाँ √x मिल जाए वही पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, √x तो यहाँ का है ही नहीं। मतलब देखो, अब आप कहेंगे सर ये √2 तो है नहीं, वेरिएबल में अंडर रूट होना चाहिए। अब जैसे √7x² है, अगर ये इस लिखा है √3/5, एक्स में थोड़ी अंडर रूट है, यानी वेरिएबल में अंडर रूट होना चाहिए। तो ये तो पॉलिनोमियल है, ए भी है। ठीक है, ए भी है। अब आप देखो यहाँ पर √x वाला नहीं, यहाँ पर अपॉन में x लिखा है, अपॉन में x। तो जहाँ अपॉन में x लिखा होगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो गया। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, एक बीजी व्यंजक यानी पॉलिनोमियल दिया है x² + 8x + 9 में x की पावर 0 का गुणांक है। तो देखो अब x पर 0 का मतलब क्या हुआ, देखो भाई, तो इस पॉलिनोमियल को आप कैसे लिखोगे, x² + 8x + 9 इंटू x की पावर 0, ये लिख लो। क्यों, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, हमेशा 1 होता है। इसका मतलब x पावर 0 का मतलब 1 है, तो 9 × 1 मतलब ये 9 ही लिखा रहा। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, और इसी का ये कोफिशिएंट पूछा x पावर 0 का, तो x पावर 0 का कोफिशिएंट 9 हो गया। क्या हो गया, 9। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो गया हमारा 9, बी हो गया आंसर। समझाया कि नहीं है? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है जो एक घात मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल में हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसकी डिग्री 1 होती है, और डिग्री 1 वाला जो पॉलिनोमियल होता है वो लीनियर होता है। ठीक है, यानी रैखिक। आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये सब पढ़ाया गया है बहुत अच्छे से। तो अगर आपने पूरा हर एक वीडियो देखा है, देखो वीडियो सारे कहाँ मिलेंगे, पूरा हम यहाँ पर कोर्स पढ़ा रहे हैं। आप चैनल पे जाओगे, उसमें एक प्लेलिस्ट बनी है क्लास 10th मैथ्स, तो उस प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर आपको क्रम से मिल जाएंगे। जो छूट गया है वो सब वहाँ मिल जाएगा, तो उसको जाओ देखो, और सारे लेक्चर आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। अगर सारे लेक्चर आप सीक्वेंस में देखते हैं तो कहीं आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप हमारे वो वीडियो देख के यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम में आप 100 में 100 मार्क्स आसानी से लेके आ सकते हो। ठीक है, जहाँ आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो। बहुपद दिया है, पॉलिनोमियल दिया 4x² - 5x + 2 के मूलों का गुणनफल क्या होता है। तो यह मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a, और c क्या होता है, कांस्टेंट, और अब a क्या होता है, x² का गुणनफल। इसका मतलब 2/4 हो गया। 2/4 का मतलब क्या हो गया, 1/2 है ना, हो गया कि नहीं हो गया। तो कहाँ है आंसर, ए। आंसर क्या हो गया, ए हो गया। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बहुत आसान से प्रश्न है ये सारे, ठीक है, बहुत आसान से प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्य क्या होंगे, चेक करो। मतलब यहाँ पर हम एक्स की वो वैल्यू रख दें जो इसको ज़ीरो कर दे। तो देखो एक्स स्क्वायर की जगह पे हम कितना रख दें, ये वाला रखें भी, ये -√3, ठीक है। तो -√3 अगर हम रख देंगे एक्स स्क्वायर की जगह पर, तो जान तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, ये 3 है, 0 हो जाएगा। इसको चेक करो, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ये वाला रखें तो इसमें ये तो हो जाएगा 0, लेकिन जब हम ये वाला रखेंगे तो ए भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके 2 आंसर हो गए, ठीक है। इसके आंसर कितने हो गए, 2 हो गए। तो लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का नहीं आएगा, उसमें एक ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई होगी, तो इसके 2 आंसर हो जाएंगे, बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा, ठीक। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके का प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है। तो इसमें पूछा कि यदि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है मूल, मूल मतलब रूट यानी 0 अर्थात शून्यक, तो 1/α + 1/β का मान बताओ। तो यहाँ पर 1/α + 1/β पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी है। तो इसको हल करने के लिए क्या करोगे, अल्फा और बीटा ले लो, एलसीएम अल्फा × बीटा। अब इस अल्फा का एलसीएम में भाग दो, अल्फा कट गया, बीटा बचा, बीटा को 1 में गुणा करो, बीटा आया, प्लस बीटा से इसको भाग दो, तो बीटा कट गया, अल्फा बचा, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करो, अल्फा आया। तो क्या बन गया, ये 1/α + 1/β बराबर क्या, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, ये बन गया अल्फा + बीटा बटे अल्फा बीटा। तो ये अल्फा बीटा क्या है, इसके मूल हैं, तो ऊपर क्या है, मूलों का योग, नीचे क्या है, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a। तो -b/a, तो b देखो यहाँ पर अलग से निकाल लो, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा निकालो, ये क्या होता है -b/a। तो b कितना है, x का गुणांक 2, a एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या 1 है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, -2, और अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है c/a, क्या होता है c/a। c क्या होता है, ये अचर पद 3, और a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो अल्फा × बीटा बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हमें मिल गया और अल्फा × बीटा मिल गया। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया -2, और अल्फा × बीटा कितना आ गया 3। तो कितना आ गया आंसर -2/3, कहाँ है, बी में है, ठीक है। तो ये आंसर हमारा निकल आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 ये है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल 2x + 3, इसका हमें शून्यक बताना है या चेक करना है। तो देखो x से ऊपर मैक्सिमम पावर 1 लगी है, तो इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है, कैसा है, रैखिक बहुपद है। तो इसका जो शून्यक होगा वो 1 होगा, इसीलिए देखो यहाँ पेयर नहीं दिए, ये 1 1 दिए हैं, ठीक है। अब चेक करना है कि कौन सा इसका शून्यक होगा। तो ये वैल्यू x के उठा के रखो, जो इसको 0 कर दे वही शून्यक होगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखें x की जगह पर। तो वैल्यू रख दे -3/2। देखो ये क्या है, 2x + 3 है, तो x की जगह पर हम -3/2 रखें, तो देखो 2 × -3/2 और +3, तो 2 ये 2 कट गए, तो ये कितना बचा -3 और +3, ये कट के 0 हो गए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी आंसर हो गया, ठीक है। तो जो x की वैल्यू रख दे और जो ये वैल्यू, ये जो ऑप्शन दिए है यहाँ पर हमने रख के देख लिया, x की जगह पे जो इसे 0 कर दे वही इसका शून्यक हो जाएगा। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं इसका, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल दिया है px, का मतलब होता है x के फॉर्म में पॉलिनोमियल है, x² - 5x - 4 का x बराबर 5 पर क्या मान होगा। तो क्या करना है, बस x के जगह पे 5 आप रख दो, ठीक है। तो p यहाँ 5 रख दिया,
और इसको सॉल्व करूँ तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 रख दूँ, तो यहाँ हो जाए 5 का स्क्वायर माइनस 5, x ये कितना रखा 5, ठीक है, -4, ठीक। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाए 25, और ये -5 माइनस प्लस गुणा करोगे तो माइनस का 25 माइनस का 4, ये प्लस के 25 ये -25 खत्म हो गए, ठीक है। अब बचा ये माइनस का 4, इसका मतलब है x बराबर 5 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 4, तो माइनस का 4 आपको कहाँ दिख रहा है डी में, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे प्रीवियस ईयर में विभिन्न स्टेट बोर्ड में पूछे गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड थे। तो स्टूडेंट आपको क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा कठिन लगता है तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, तो उससे रिलेटेड वीडियो हम सबसे पहले आप लोगों को बना के देते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।